हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कलश स्थापना करते समय जो चावलों से हम अष्टदल बनाते हैं उनका क्या करें, उगाए जाने वाले ज्वारे का क्या करना चाहिए और सुहाग की सामग्री अखंड जोत का क्या करें, और साथ में जानेंगे कि नवरात्रि पूजन के दौरान सुहाग के सामान का क्या करें। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे एक खास बात, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों इसी तरह इस चैनल को अपना प्यार देते रहिएगा, ये आपका अपना चैनल है। इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है, इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों नवरात्रि में प्रतिपदा के दिन कलश स्थापना के समय मिट्टी के बर्तन में ज्वारे बोने की परंपरा काफ़ी पुरानी है। ज्वारों को कलश स्थापना के समय शुभ मुहूर्त में माता रानी की चौकी के पास ही बोया जाता है। ज्वारों को नवरात्रि के समापन पर बहते पानी में प्रवाहित किया जाता है। हिंदू धर्म में नवरात्रि का बहुत बड़ा महत्व माना गया है। इस दौरान माता के भक्त माँ को प्रसन्न करने के लिए पूरे 9 दिन तक उपवास रखकर उनकी पूजा करते हैं। नवरात्र में जौ बोने के पीछे माना जाता है कि ऐसी मान्यता है कि सृष्टि की शुरुआत में सबसे पहले फसल जौ की ही थी। जौ को पूर्ण फसल भी कहा जाता है। जौ बोने का मुख्य कारण है कि अन्न ब्रह्म है, इसलिए अन्न का सम्मान करना चाहिए। और ज्वारे का जब बोए जाते हैं तो उनके रंगों से भी पहचाना जाता है। अगर ज्वारे हरे भरे उगते हैं तो इसका मतलब हमारा पूरा साल अन्न धन से हरा भरा रहेगा। इसके अलावा ऐसा भी माना जाता है कि नवरात्रि में माता की आराधना में क्रम में कलश स्थापना करते समय पूजा स्थल पर ज्वारे इसलिए बोए जाते हैं क्योंकि हिंदू धर्म ग्रंथों में सृष्टि की शुरुआत के बाद पहली फसल जौ की ही मानी गई थी। इसलिए जब भी देवी देवताओं की पूजा की जाती है तो हवन में जौ अर्पित किए जाते हैं। और एक वजह ये भी मानी जाती है कि जौ अन्न ब्रह्म है और हमें अन्न का हमेशा सम्मान करना चाहिए, इसका स्थान हमेशा ऊंचा रखना चाहिए और अन्न का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। नवरात्रि के 9 दिनों तक माँ दुर्गा की विधि विधान के साथ पूजा करने के बाद 10वें दिन माँ दुर्गा की प्रतिमा का भी विसर्जन किया जाता है। माँ दुर्गा का विसर्जन अपराह्न काल या प्रातः काल के दौरान किया जाता है। दुर्गा विसर्जन के दौरान बंगाली महिलाएं सिंदूर खेला करके माँ को विदा करती हैं। दुर्गा विसर्जन का शुभ मुहूर्त है, यानी कि 15 अक्टूबर को दुर्गा विसर्जन किया जाएगा और विसर्जन का जो शुभ मुहूर्त है वो 15 अक्टूबर सुबह 6:22 से शुरू होगा और सुबह के ही 8:40 पर समाप्त होगा। दुर्गा विसर्जन की अवधि कुल 2 घंटे 18 मिनट की है। माँ दुर्गा विसर्जन के बाद नवरात्रि के व्रत का पारण किया जाता है। माना जाता है कि जैसे बेटियाँ अपनी ससुराल से मायके आया करती हैं और कुछ दिन के बाद वापस अपने ससुराल चली जाती हैं, उसी प्रकार माँ दुर्गा भी अपने यानी कि मायके इस धरती पर आती हैं और 9वें दिन के बाद अपने घर यानी कि शिव जी के पास माता पार्वती के रूप में कैलाश पर्वत पर चली जाती हैं। आइए अब जानते हैं कि नवरात्रि के दिनों में कलश स्थापना करते समय जो हम चावलों से अष्टदल बनाते हैं उसका क्या करना चाहिए। माता की पूजा के पहले दिन कलश स्थापना के लिए जिन चावलों का आप अष्टदल कमल बनाते हैं उन्हें पवित्र नदी में प्रवाहित करना चाहिए
और कलश या घट स्थापना के लिए आप घट के ऊपर रखे चावलों को आप अपने घर के अनाज में डाल सकते हैं। ऐसा करने से घर में अन्नपूर्णा का वास बना रहता है, घर में अन्न धन की कमी नहीं होती है। और फिर आप इन चावलों को या फिर मतलब आप इन चावलों को पशु पक्षियों को भी डाल सकते हैं या अपने अनाज में मिक्स कर दें। आइए जानते हैं कि नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना के समय जो कलश में आपने नारियल रखा था उसे आप फोड़कर प्रसाद के रूप में ग्रहण करें, या आप इस नारियल को ग्रहण नहीं करना चाहते हैं तो नारियल को किसी पवित्र नदी में भी प्रवाहित कर सकते हैं। अब जानते हैं कि अखंड ज्योत का क्या करें। दोस्तों, बहुत से लोग नवरात्रि के दौरान अखंड ज्योत जलाते हैं। शास्त्रों के अनुसार अखंड ज्योत के कई सारे नियम होते हैं। अगर आपने अखंड ज्योत जलाई है तो इसका विशेष ख्याल रखें। नवरात्रि पारण के बाद इस ज्योत को एक दोने में रखकर नदी में प्रवाहित कर दें, या फिर इसे ऐसे ही जले रहने दें, इसे गलती से भी ना बुझाएं। अब जानते हैं कि नवरात्रि में रखी हुई जो और चीज़ें हैं उनका क्या करें। नवरात्रि कलश स्थापना करते समय दोस्तों आपने जो भी चीज़ें कलश के अंदर रखी थी उसमें से अक्षत, हल्दी की गांठ यानी कि जो हल्दी की गांठ है, पान सुपारी है, इन्हें प्रवाहित कर दें और कलश में डाले हुए सिक्के को अपने धन वाले जहाँ धन रखते हैं उस स्थान पर रख दें। ऐसा करने से हमारी धन संपदा में वृद्धि होती है। अब जानते हैं कि सुहाग की सामग्री का क्या करना चाहिए। नवरात्रि पूजा के दौरान आपने जो सुहाग का सामान देवी दुर्गा को चढ़ाया है उसे घर की सुहागिन महिलाओं को प्रयोग कर लेना चाहिए, या फिर आप किसी अन्य सुहागिन महिला को भी ये सुहाग की सामग्री दान कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं नवरात्रि का पारण कब और कैसे करें। दोस्तों, कुछ लोग नवरात्रि व्रत का पारण अष्टमी तिथि में ही कर लेते हैं, कन्या पूजन के बाद। इस तिथि को महाअष्टमी भी कहा जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों का पालन बहुत ही नियमों के साथ किया जाता है और 9 दिनों का जो पावन ये पर्व होता है इसमें बहुत ही सावधानियों की ज़रूरत होती है। बहुत ही श्रद्धा और विश्वास के साथ पूजा अर्चना की जाती है। शास्त्रों के अनुसार जो नवरात्रि व्रत का पारण है वो दशमी के दिन करना चाहिए। जो लोग 9 दिनों के व्रत रखते हैं उन्हें 9 दिनों तक व्रत करने के बाद दशमी तिथि को व्रत का पारण करना चाहिए, यानी कि व्रत का पारण विधि विधान से करना चाहिए। इस दिन विधि पूर्वक माँ की पूजा कर कन्या पूजन करके हवन जरूर करना चाहिए, और यानी कि कन्या पूजन करके हवन करके व्रत का पारण करना चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप लाइक के बटन को प्रेस कर दीजिए, वो नीला हो जाएगा। और इस जानकारी को अपने तक ही सीमित न रखें, आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर मैं आपको हर तीज त्यौहार की संपूर्ण जानकारी बताती हूँ, उपाय भी बताती हूँ और व्रत कथाएँ भी इस चैनल पर बताई जाती हैं। वास्तुशास्त्र से जुड़ी जानकारी भी आपको यहाँ दी जाती है। तो प्लीज़ मेरे चैनल पर विजिट कीजिए, इन वीडियोस को देखिए और शेयर भी कीजिए, पसंद आने पर लाइक भी कीजिए। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय माता दी, जय श्री हरि, हर हर महादेव।